साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज एक पुजारी जी, एक नागा बाबा, कुछ ब्रह्मज्ञानी संतों और कुछ विद्वानों का मिलन हुआ। वहां पर बहस हुई। बहस का विषय था कि तिरिया चरित्र ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं, बल्कि ब्रह्मा जी ही नहीं, देवता, ऋषि, कोई भी तिरिया चरित्र को आज तक नहीं पहचान पाए हैं। इस बहस में बहुत जोर शोर पकड़ा और फिर जो नतीजा निकला वो चौंका देने वाला है। सत्संग जी, महात्मा जी ने एक फार्मूला सभी के समक्ष रखा, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है क्या। तो आइए इस सच्चाई को आप स्वयं सुने और सुनने के बाद डिसाइड करें, क्या महात्मा जी ने जो फार्मूला बताया है ये उचित है, क्या इससे तिरिया के चरित्र को पहचाना जा सकता है। तो सत्संग जी दास अब अधिक समय ना लेते हुए आज जो विषय दास ने रखा है उस विषय पर प्रकाश डाल रहा है। तो सत्संग जी बात कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक जगह महात्मा जी जाते हैं जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं। इस प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखते हुए अपने जीवन को जीते हैं। महात्मा जी का समर्पण कुछ ऐसा है परमात्मा के प्रति कि हर पल इस दातार पे अपने आप को समर्पित रखते हुए कुछ धुन गुनगुनाते हैं और इसमें मस्त मग्न रहते हैं। चेहरे में मुस्कान रहती है और उनका जीवन बड़ा खुशहाल होता है। हर हाल में वो शुक्र ही शुक्र करते रहते हैं और हर पल तू ही निरंकार की धुन गाते हैं। ऐसे महात्मा का सुबह से लेकर शाम तक एक ही मात्र कार्य होता है। क्या होता है? प्रभु परमात्मा की चर्चा करना, प्रभु परमात्मा की भक्ति करना, अपने परमात्मा का प्रचार करना। तो साथ संगत जी आज का दिन भी वो ही दिन था। वो अपने प्रभु की चर्चा करने के विषय से कुछ लोगों के समक्ष इस परमात्मा की जानकारी रखने का प्रयास कर रहे होते हैं। उनमें शामिल जो लोग थे जिन्हें वो जानकारी देना चाहते थे, तो सत्संगत जी उनमें एक पुजारी जी थे और एक नागा साधु जी थे और सत्संगत जी कुछ विद्वान और बैठे हुए थे। वहाँ पर चर्चा शुरू होती है। सत्संगत जी विषय बहुत इधर उधर घूमते रहे, लेकिन जो समझ सामने से प्रश्न रखा गया ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी के सामने, तो वो प्रश्न ये था कि एक बात बताइए, अगर आप अपने आप को ब्रह्मज्ञानी मानते हैं तो आप हमारे प्रश्न का हल निकालिए कि तिरिया चरित्र जिस विषय को संसार जानना चाहता है इसे कैसे जाना जा सकता है और तिरिया के चरित्र को धार्मिक कैसे बनाया जा सकता है। तो महात्मा जी का आगे से उत्तर मिलता है उन विद्वानों को, नागा बाबा को, साधु जी को और पुजारी जी को। महात्मा जी ने कहा कि
आप जो प्रश्न दास के समक्ष रख रहे हैं कि त्रिया चरित्र को कैसे जाना जा सकता है और इसे धार्मिक कैसे बनाया जा सकता है, तो आज दास आपके इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास जरूर करेगा। अपने प्रभु परमात्मा से अरदास करेगा कि साहब घट में बैठकर आप इनके प्रश्न का हल निकाल दीजिए। सत्संग जी ऐसे करके वो विनती एक पल के लिए करते हैं। फिर दूसरे पल में महात्मा जी कहने लगे कि वैसे तो दास इधर उधर की बातों में समय नहीं लगाता है, सिर्फ अपने प्रभु की ही चर्चा करता है, अपने प्रभु की ही बात सभी के समक्ष रखता है और अन्य बातों में नहीं पड़ता है। क्योंकि लोग जब लोगों के सामने दास जाता है और अपने प्रभु की जानकारी देना चाहता है, तो लोग तरह तरह के प्रश्न उठाकर दास को जिस उद्देश्य से दास ने चर्चा की होती है उस उद्देश्य से भटका देते हैं और व्यर्थ ही समय बीतने लगता है, जो दास बिल्कुल ही नहीं चाहता है। क्योंकि दास चाहता है कि दास हर पल अपने प्रभु की ही बात करे, किसी अन्य बात पर दास का ध्यान ना जाए। लेकिन आपकी संख्या अधिक है और आप लोग इस विषय को जानना ही चाहते हैं, तो आज दास जरूर अपने हजूर से विनती करना चाहेगा कि हजूर इनके प्रश्नों का हल इन्हें जरूर दीजिए। तो साधुसंगत जी, महात्मा जी ने कहा कि सबसे पहली बात आपका प्रश्न है कि स्त्री के चरित्र को कैसे जाना जाए और उसे आध्यात्मिक कैसे बनाया जाए। तो आपका आध्यात्मिक कैसे बनाया जाए, इस विषय पे पहले दास प्रकाश डालता है। महात्मा जी ने कहा कि आपके घर में जो परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हों या बड़े हों, सभी की रुचि इस समय मोबाइल और टेलीविज़न और अन्य उपकरणों में उनका मन लगा हुआ है। उसमें वो क्या देखते हैं, फिल्में, धारावाहिक, ऐसे नाटक और ऐसी फिल्में देखते हैं। आध्यात्मिक में उनका ध्यान बहुत कम लग पाता है, जैसे रामायण पढ़ना, गीता को पढ़ना या भागवत पुराण या फिर किसी संत के जीवन को पढ़ना। ऐसा ध्यान उनका बहुत ही कम बन पाता है। दास ये कतई नहीं कहना चाहता है कि टेलीविज़न खराब है या मोबाइल खराब है। जब टीवी में कोई फिल्म आती है तो उसमें परमात्मा की भी शक्तियाँ नज़र आती हैं, लेकिन देखने वाले की दृष्टि के ऊपर आधारित है कि वो क्या देखना चाहते हैं। जो जैसा देखना चाहता है उसे वही प्राप्त होता है। दास के कहने का भाव क्या है कि अगर आप बच्चों को परमात्मा से जोड़कर आध्यात्मिक स्थानों पे जाकर इन्हें सत्संग जैसे रसपान का अवसर प्रदान करेंगे, तो सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पर बैठने से लेकर भजन, गीत और विचार
जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही चर्चा होती है, परमात्मा की। जब ऐसी जगह पर बच्चे आपके बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के अंदर एक नेचुरल प्रभु परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होगा, जिस कारण उनकी जो विचारधारा है वो स्वयं ही आप से आप अच्छी बनती चली जाएगी, उनका चरित्र उज्जवल बनता चला जाएगा। और यहाँ से आपको एक सीख भी प्राप्त होती है कि अगर आपकी बेटी सीता बनेगी तो राम को प्राप्त करेगी, अगर आपका बेटा राम बनेगा तो सीता को प्राप्त करेगा। तो अगर आप उन्हें सत्संग जैसे स्थानों पे भेजेंगे तभी ऐसे दैविक गुणों को आप प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आप जो है ऐसे गुण वाले पुत्र के पिता नहीं बन पाएंगे, ऐसी गुण वाली पुत्री के पिता नहीं बन पाएंगे। दास के कहने का भाव मात्र इतना है कि अगर आप स्त्री के चरित्र को जानना चाहते हैं तो उससे पहले आपको स्वयं की दृष्टि को बदलना होगा। जैसे कि महात्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को संसार में एक बुरा आदमी ढूंढ के लाने को कहते हैं तो धर्मराज को कोई बुरा इंसान नहीं मिलता है। इसी प्रकार दुर्योधन से कहते हैं कि आप जो है संसार से एक अच्छा व्यक्ति लेकर आइए, तो उन्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता है। कारण क्या होता है कि उनकी जैसी दृष्टि थी वैसा ही उन्हें संसार नजर आया और उनको अपने से अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और उन्हें अपने से बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कारण क्या है कि धर्मराज के अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थीं, तो संसार उन्हें अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा था। दुर्योधन के अंदर बुराई ही बुराई थी, तो उन्हें बुरा ही बुरा नजर आ रहा था। इस कारण उन्हें संसार में एक व्यक्ति नहीं मिल पाया। दास के कहने का भाव क्या है कि अगर स्त्री के चरित्र को आप समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं लोग कि शेरनी के दूध को रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो आपको किसी के बारे में जानने और समझने से पहले स्वयं को चरित्रवान बनाना होगा, जिस कारण आप किसी के चरित्र को समझ पाएंगे। पहले जब आप ही अच्छे होंगे तो आपको सहज होगा दूसरे को चरित्र को पढ़ना। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप कैसे तुलना करेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति चरित्रवान है या फिर इसके अंदर कोई बुराई है। तो महात्मा जी जब इस प्रकार की बात रखते हैं तो सभी लोग एक दूसरे के मुख की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि महात्मा जी के द्वारा दिए गए उत्तर का किसी के पास और दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। क्योंकि महात्मा जी जो समझा रहे थे वो बहुत ही गुणकारी, जो जीवन में आवश्यक कार्य है वही महात्मा जी बता रहे होते हैं। आगे फिर महात्मा जी कहते हैं कि अब बात करते हैं कि चरित्र त्रिया का चरित्र कैसे समझा जाए। तो अब दास बताना चाहेगा कि जब आप अपने आप को अच्छा बना लेंगे तो आपको किसी को समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो दास को महात्मा जी कहते हैं कि दास को अब लग रहा है
कि आपके प्रश्नों का आंसर आपको मिल गया होगा कि अगर त्रिया चरित्र को समझना है तो सबसे पहले अपने चरित्र को अच्छा बनाना होगा। आपका चरित्र अच्छा होगा तो त्रिया आपकी आप से आप चरित्रवान बन जाएगी। उसके जीवन में अध्यात्म लाना है तो सत्संग जैसी सत्य का संग करके सत्य का रसपान करें, जिससे जीवन निर्मल और प्रकाशित होता चला जाएगा। आपके घर में हर तरह के सुख साधन उपलब्ध होते चले जाएंगे। ये कहते हुए महात्मा जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तो साथ संगत जी, अब दास और समय न लेते हुए अंत में आप सबके भले की कामना करते हुए प्यार से कहिए, प्यारियों, धन्य निरंकार जी।